सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। जीव संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है। माया ममता में मन लाकर प्रभु को भूल जाता है। रहा ना याद वो दिन जब अंधेरा ही अंधेरा था। तू जब उल्टा लटका था नरक के बीच डेरा था। जरा सी रोशनी पाकर प्रभु को भूल जाता है। माया ममता में मन लाकर प्रभु को भूल जाता है। भला क्या है बुरा क्या है तनिक भी जान पाया ना। दिया सब कुछ तुम्हें जिसने उसे पहचान पाया ना। मगर भोगों में तू फंस कर प्रभु को भूल जाता है। माया ममता में मन लाकर
जीव संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है। जीवात्मा, मनुष्य, जब जीवात्मा गर्भ में, गर्भ को पता है ऋषि मुनियों ने क्या नाम दिया? कुंभी नर्क। कुंभी, कुंभ किसको कहते हैं पता है? गोल मटके को। तो माता का, किसी भी माता का गर्भ का आकार कैसा होता है? गोल मटके का। तो जब ये ऋषि मुनि बात करते हैं ना कुंभी नर्क मिलेगा, तो कुंभी नर्क का अर्थ यही है कि किसी न किसी माता का गर्भ में तू लटकेगा। उल्टा नर्क है ना, इतनी छोटी सी गंदी अवस्था में, स्थान में सिकड़ा हुआ, उल्टा लटका हुआ पड़ा है। चेतन है ना, पता सब है, कष्ट हो रहा है, समझ आ रही है, बड़ा दुख उठा रहा है और ईश्वर से बार बार प्रार्थना भी किए जा रहा है, हे प्रभु मुझे बाहर निकाल, इस नरक से निकाल, बस अब मैं तुम्हें, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब अपराध नहीं करूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा। अनेक वादे करता करता रहता है, प्रार्थनाएं करता है कृपालु ईश्वर। और फिर जब बाहर आता है संसार से, आते ही बस आने के पश्चात कुछ समय के बाद सब कुछ अपने वादे, अपना कष्ट, अपना दुख और अपनी प्रार्थनाएं, अपने वादे, समस्त बातें भुला देता है। व्यक्ति सारा समय सब कुछ भुला के क्या करता है? संसार की गतिविधियों में रचा पचा रहता है। उस व्यक्ति ने जानबूझकर अपने आप को संसार की गतिविधियों में स्वयं को व्यस्त रखा है। वो दुखों से छूटना ही नहीं चाहता। वो इस संसार की गतिविधियों में बड़ा खुश प्रसन्न है। वो अज्ञानवश इस बात से बेखबर है कि मैं जिस वृक्ष में बैठा हूं वो एक दिन कटने वाला है, और यह वृक्ष कब कटेगा उसका समय भी उसको नहीं पता। अज्ञानवश वो इतना बेखबर, बस संसार की मस्तियों में मस्त, सारी गतिविधियों में मस्त अपने को व्यस्त रख के ऐसे ही सारा जीवन बिगाड़ देता है। और जब अंत समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तब जाके उसको किसी को, तब भी सारे मनुष्यों को ये पश्चाताप नहीं होता। किसी को पश्चाताप होता है, हाय ये क्या किया मैंने, सारा जीवन मैंने ऐसे ही बेकार के सांसारिक गतिविधियों में मैंने समय और शक्ति नष्ट कर दी। मैं जिस कार्य के लिए आया था वो तो मैंने किया ही नहीं। अब और तब तो उसके पास पश्चाताप के अलावा कुछ करने को होता ही नहीं। तब क्या होता है? उसने जीवन भर जो किया उस कर्मों के अनुरूप वापस उसको कुंभी नरक, अर्थात किसी न किसी माता का गर्भ, किसी न किसी कर्मों के अनुरूप किसी न किसी योनि में उसको जन्म लेना ही पड़ता है। और जन्म लेने के बाद फिर जब अंदर वापस आता है, तब वापस जब उसकी वो घोर कष्ट, तब उसको नरक कष्ट, वापस उसकी प्रार्थनाएं वापस, और बाहर आते ही फिर वापस वो ही कोलू का बैल। और वापस जब बाहर आता है तब वापस वो ही भूल जाना, कष्टों को भुला देता है, अपने वादों को भुला देता है, ईश्वर की आज्ञाओं को भूलकर मात्र सांसारिक गतिविधियों में स्वयं को व्यस्त रखकर, मस्त होकर, बेखबर, मृत्यु से बेखबर होकर के जीवन व्यतीत करता है। इसी तरह यह चक्र, इसको कहते हैं आवागमन का चक्र। ये चक्र चलता ही रहता है। इस चक्र को आखिर कब तक चलाना? तब
तब महर्षि कहते हैं, आज का जो हमारा मंत्र है, हम क्या कर रहे हैं? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने रचा है। वेदों में से, वेदों के मंत्रों में से छोटे छोटे सूत्र बनाए ताकि हम अच्छे से समझ जाएं। तो इसी चक्र को कैसे नष्ट करा व्यक्ति, इस चक्र को कैसे नष्ट करके इससे पार हो जाए, दुखों से छूट जाए, इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। इसीलिए इन 3 तत्वों का ज्ञान सूत्रों के माध्यम से दे रहा है। तो आज का तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र कौन सा है? आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। अब इसका अर्थ क्या बनता है? आवृत्ति ही अर्थात दोहराना, असकृत अर्थात बार बार, उपदेशात अर्थात उपदेश। तो क्या बता रहे हैं इस सूत्र में कि बार बार उपदेश का दोहराना तत्व ज्ञान का साधन है। क्या बता दिया? उपदेश का बारना तत्व ज्ञान का साधन है। तत्व ज्ञान अर्थात जो हम प्रतिदिन उपदेश सुनते हैं उसको क्या कहते हैं? शाब्दिक ज्ञान। प्रतिदिन हम सुनते हैं और उस शाब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान में परिवर्तित करना है। अब तत्व ज्ञान क्या है? अर्थात जो जो हम इतने वर्षों से प्रतिदिन जो जो सुनते आ रहे हैं, वो सुना हुआ ज्ञान हमारे व्यवहार में परिवर्तित हो जाए। हमारे प्रत्येक व्यवहार में, एक एक कार्य में सुना हुआ ज्ञान परिवर्तित हो जाए, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। और उसको आगे ऋषि समझाते हैं, जैसे हम ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो ध्यान उपासना में क्या करते हैं? जप करते हैं ना। किसका जप करते हैं? ओंकार का। ओम का जप करते हैं, फिर गायत्री मंत्र का जप करते हैं और वो अर्थ के सहित करते हैं। तो वो क्या करते हैं? लगातार करते हैं। जब क्या होता है? जितनी भी अवधि हम उपासना करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, या ऋषि मुनि तो 3-3 घंटे, 6-6 घंटे, जितना भी समय ध्यान और उपासना होती है, उसमें क्या होता है? लगातार एक ही मंत्र का आवृत्ति होती है, एक ही मंत्र को दोहराया जाता है। ये क्या बताता है कि ये मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति एक ही वस्तु का बार बार लगातार सिमरन करता है, तब उस व्यक्ति के मन में जिस चीज को वो ढूंढता है, जिसको खोजता है, जिसकी प्राप्ति करना चाहता है, उसकी उपलब्धि हो जाती है। उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान को परिवर्तित करना तत्व ज्ञान में, वो है आवृत्ति ही। उसका साधन बना आवृत्ति ही। जैसे इसी बात को छांदोग्य उपनिषद में महर्षि कपिल स्वयं छांदोग्य उपनिषद के ऋषि का यहाँ उदाहरण बता रहे हैं, दृष्टांत। तो महर्षि कपिल कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में ऋषि ने क्या बताया, इसी बात को समझाते हुए कि आवृत्ति से, जैसे मंद बुद्धि व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जो बुद्धि होती है वो थोड़ी थोड़ी मंद होती है, एकदम से मेधा बुद्धि नहीं होती। तो मंद बुद्धि होती है और वैराग्य भी नहीं होता। तो फिर उन लोगों, सारे व्यक्तियों को वही का वही उपदेश बार बार लगातार निरंतर सुनाने से और उनके सुनने से फिर वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, दृढ़ हो जाता है वो ज्ञान। जब दृढ़ होता है तब वो व्यवहार में क्रियावंत होता है। वो सुना हुआ ज्ञान व्यवहार में क्रियावंत होता है। जब व्यवहार में क्रियावंत होता है तब ही मानव को उस सुने हुए ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान।
तो इसको हम और आगे अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे शब्द में आज का समझिए, कल का विषय था, शाब्दिक विषय क्या था कि हमने सुना सत्संग में, क्या सुना कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, लोभ लालच नहीं करनी चाहिए, आलस्य प्रमाद को त्याग के और सत्संग में समय से पहुंचना चाहिए, ये सारी बातें, सदाचार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, ये सारा कुछ हमने कल सत्संग में सुना। अब ये हो गया शाब्दिक ज्ञान, हमने सुन लिया। अब ये जितनी भी बातें सुनी, सत्य, अन्याय न करना, न्यायपूर्ण कार्य करना, आलस्य प्रमाद नहीं करना, सदाचार परोपकार में जीवन जीना, सब कुछ अच्छे से शुद्ध व्यवहार करना प्रत्येक व्यक्ति के साथ, यह जो सुना हुआ ज्ञान है, क्या हमको एक दिन सुनने से ये हम सारे व्यक्तियों के व्यवहार में उतरना संभव है? हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्वाभाविक है। एक बार या 10 बार या 10 साल तक भी यही बातें सुनने से व्यक्ति के आचरण में नहीं उतरती। जब तक वो ही सुनी बातें आचरण में ना उतरे, तब तक ऋषि हमें क्या बता रहा है कि तब तक उसकी आवृत्ति किया करो, क्योंकि दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ज्ञान का जीवन में उतर जाए, सुना हुआ ज्ञान जीवन में उतरे, व्यवहार में उतरे, उसका एक ही साधन है आवृत्ति। बार बार सुनते जाओ, पढ़ो, सुनो, चिंतन मनन करो और फिर व्यवहार में उतारो और लाभ प्राप्त करो। अगर मात्र सुन के छोड़ दिया, ऐसा ही होता है। प्रायः आप देखें, अधिकांश सदियों से यही हो रहा है। कुछ गिने चुने 1-2% व्यक्ति ही जीवन में उतार पाते हैं। पूरा जीवन सुनते हैं, पर वो सुना हुआ ज्ञान तत्व ज्ञान में परिवर्तित नहीं कर पाते। कठिन है ना, कठिन कार्य है। उसके लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करते हैं, तब जाके सुना हुआ ज्ञान हमारे कार्य में, एक एक कर्म में उतरता है। और जब कर्म में उतरेगा तब हम लाभान्वित होंगे। अभी भी हमने क्या भजन में सुना कि चादर, मैली चादर दागों से भरी हुई क्या मुंह लेकर के हम जाएंगे। तो वो चादर कौन सी है? ये अंतःकरण, ये जो हमारा अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि, वो मैला हो चुका है। किससे? विकारों से, दोषों से, स्वार्थों से, इन सब चीजों से हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो चुका है। तो हमें यह मनुष्य जीवन, यह गंगा जल, ये जो ज्ञान की गंगा है, वो इस दागों को, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है। हमें यह अवसर इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हमारे अंतःकरण पे जितने भी जन्म जन्मांतर के और इस जन्म के जितने भी अशुद्धियां हैं, उसको हम धो के साफ करें। जब हमारे ये अंतःकरण रूपी चादर, मन दर्पण, चादर बोलो, दर्पण बोलो, शुद्ध हो जाएगा, कोई विकार नहीं रहेगा, तब शुद्ध अंतःकरण में ये रहा मेरा आत्मस्वरूप। हमने अपने आत्मा के स्वरूप को देख लिया, ईश्वर को देख लिया, हमारा कार्य पूर्ण हो गया और आवागमन का चक्र समाप्त हो गया, बंधन कट गए। फिर प्रकृति के बंधन में वो पुरुष नहीं आएगा जिसने अपने दागों को, अंतःकरण के दागों को धो दिया। तो वो अंतःकरण के दाग कैसे छूटते हैं? वो दाग आवृत्ति से, बार बार लगातार यही कार्य करना। आगे ऋषि इसी में ही बताते हैं, क्या एक दृष्टांत देते हैं। कौन सा दृष्टांत देते हैं? कि जैसे लोक में अर्थात इस संसार में सारे गुरु बालक को जब अक्षर ज्ञान देते हैं, क ख ग या 1 2 3 आदि जो भी सिखाते हैं, तो प्रथम बालक को कितनी बार सिखाते हैं?
कितने वर्षों तक, 3-4 वर्ष तक वही बात लगातार लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, सिखाते हैं, तब जाके बालक को थोड़ा ठीक से लिखना पढ़ना, धीरे धीरे जब वो 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा तक पहुंचता है, कड़ी मेहनत से बार बार गुरु के सिखाने पढ़ाने से तब जाके वो अच्छी तरह से लिखना पढ़ना सीख जाता है। और भी फिर और अच्छी राइटिंग सुधारने के लिए और आगे पुरुषार्थ करता रहता है गुरु के माध्यम से। प्रतिदिन स्कूल में जाके गुरु से पाठशाला में सीख के तब जाके उसको अच्छी तरह से फिर वो लिख सकता है, पढ़ सकता है। तो उसी प्रकार ये आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी भी वही प्रक्रिया है। जिज्ञासु को, हम सब कौन हैं? जिज्ञासु हैं। हम यहाँ जो ज्ञान प्राप्त करने आते हैं तो उस ज्ञान की बार बार आवृत्ति करनी पड़ेगी। जैसे बालक ने कितने साल गुरु के सानिध्य में रहकर अक्षर ज्ञान का अभ्यास किया और बहुत अच्छी तरह से लिखना पढ़ना वो जान गया, योग्य बन गया, बड़ा ऑफिसर भी बन गया। कैसे बना? गुरु के सानिध्य में लगातार निरंतर कार्य किया, पढ़ा लिखा। तो वैसे ही हम सारे जिज्ञासुओं को यहाँ लगातार निरंतर आवृत्ति करके इन 3 तत्वों को समझना है। अब कुछ लोगों को पता है, थोड़ी सी समस्या हो जाती है क्या कि आर्य समाज में तो मात्र ये विद्वान लोग, सारे के सारे विद्वान 3 ही विषय समझाते हैं, ईश्वर, जीव और परमात्मा, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, ये 3 विषय ही समझाते हैं। तब ऋषि इसका उत्तर देते हैं, हाँ यह सत्य है, सारे के सारे वेद शास्त्र, जितने भी बड़े विद्वान साधु ऋषि मुनि हैं, वो सब मात्र 3 तत्व, इस 3 विषय ही सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में मात्र 3 ही विषय हैं। अब चौथा विषय है ही नहीं तो कौन सा ईश्वर कहां से लाएगा जो आपको नई बात बताए? जब विषय ही 3 है, एक हम आत्मा, दूसरा ईश्वर और तीसरा ये संसार, तो अब ये 3 विषय हैं, तो 3 विषयों के बारे में ही तो जानना पड़ेगा। चौथी बात तो है ही नहीं, तो विद्वान बेचारा भी कहां से लाएगा? जो वेदों में है, जो ईश्वर के पास इतना ही ज्ञान है, क्या? 3 तत्वों का। पूरे सारे वेदों में, शास्त्रों में 3 तत्व का ज्ञान है और वो ही सारे वो ज्ञान ऋषि मुनि और हम सब विद्वान वो ही बताते हैं। उसी 3 तत्वों को ही हमें दृढ़ करना है, चौथा तत्व है ही नहीं। इसीलिए जो शिकायत है कि हम आदमी क्या हो जाता है, उससे वो बेमन हो जाता है, रुचि कम हो जाती है कि एक ही एक विषय पर। ऋषि उसका प्रेम पूर्ण उत्तर देते हैं, पर बेटा ईश्वर के पास 3 ही तत्व हैं, उन्होंने हमें वेद में 3 ही तत्वों का ज्ञान दिया है, तो हम अल्पज्ञ व्यक्ति अब कहाँ से चौथा लाएंगे? हमारे पास वो ही वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान है, इसीलिए 3 तत्वों का ज्ञान है। तो इससे उबना नहीं है, इससे बेमन नहीं होना, रुचि कम नहीं करनी, इन्हीं 3 विषयों को रुचि बनाकर इसी 3 विषयों को दृढ़ करना। अब क्यों दृढ़ करना? क्योंकि देखो, व्यक्ति को जितने कार्य करने हैं, मनुष्य के हिस्से में 4 आश्रम आते हैं। प्रथम बालक अवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, तो बालक को क्या पहले पढ़ाया जाता है 25 वर्ष तक कि पढ़ तू ये 3 तत्वों को एकदम दृढ़ पक्का पढ़। उसको गुरुकुल में या वेदों का जितना भी ज्ञान, ये 3 तत्वों का एकदम दृढ़ कराया जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति का आश्रम प्रारंभ होता है, गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में फिर उसको भेजा जाता है कि जो तूने ये 3 तत्व पढ़े हैं, अब तू इस 3 तत्वों का अच्छी तरह से उपयोग करेगा, तब तो तेरा गृहस्थ आश्रम अच्छी तरह से निभेगा। गृहस्थ आश्रम में आज आप देखो, प्रत्येक घर में कलह, अशांति, दुख क्यों है? उसका एक ही कारण है कि घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी
लोग घर में, परिवार में, वो सारे के सारे इन 3 तत्वों के ज्ञान से रहित हैं। उनको इन 3 तत्वों के ज्ञान से शून्य है, उनको कुछ नहीं पता तीनों तत्वों के प्रति। तो इसीलिए उन लोगों का आपस में व्यवहार अशुद्ध बनता है। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना, अशुद्ध। माता पिता को संतानों के साथ कैसा व्यवहार करना, वो भी अशुद्ध। फिर सारे परिवार को बाहर समाज में, देश में, नगर में कैसा व्यवहार करना, सारा अशुद्ध। तो गृहस्थ आश्रम में भी इन 3 तत्वों का ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है, दृढ़ हो जाता है जिस व्यक्ति ने इन 3 तत्वों को समझ लिया। क्या समझ लिया? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा सही स्वरूप क्या है, मैं यहां इस संसार में क्यों आया, मैं क्या कर्म करने के लिए आया, मुझे कौन से कर्म करने हैं जिस कर्मों से मैं भी सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए और मेरा समाज सुखी हो जाए, मेरा राष्ट्र सुखी हो जाए और मैं ईश्वर के पास वापस खुश होके चला जाऊं, मैं ये जीवन की यात्रा अच्छे से पूर्ण करूं। उसके लिए इन 3 तत्वों को ही जानना है। जब जो व्यक्ति 3 तत्वों को अच्छी तरह से समझता है, फिर उसका व्यवहार घर में, उसके गृहस्थ में बहुत अच्छा, स्वर्ग, जो परिवार स्वर्ग की तरह रहता है, उसके सदस्यों को इन 3 तत्वों का ज्ञान है। माता पिता ज्ञानी हैं, उनको पता है कि कैसे बालकों को, संतानों को संस्कारित करना, कैसे उनको वेद विद्या से, सत्संगों से, ज्ञान से जोड़ना। तो फिर उनके घर में शांति, जब संतान भी, वो स्वयं भी ज्ञानवान है, संतान भी ज्ञानवान है, तो घर में क्या बनेगा? शांति बनेगी ना। हाँ, तो इसी तरह से फिर जब वो गृहस्थी, दूसरा मनुष्य का क्या था कि गृहस्थ आश्रम, अब गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति इन 3 तत्वों से अच्छी तरह से, परिपक्वता से उसने समझ लिया और जीवन व्याप्त किया, फिर वो क्या करेगा? तीसरा मनुष्य का कौन सा आश्रम है? वानप्रस्थ। तब वो तीसरे आश्रम में अच्छी तरह से उसके योग्य अपने आप को बना देगा। वानप्रस्थ में अगर घर से बाहर ना भी गया किसी कारणवश, तो कम से कम घर में रह के ही अपने आप को वानप्रस्थियों का जीवन जिएगा और घर में स्वयं भी सुखी रहेगा और परिवार भी सुखी रहेगा, वैराग्यमय जीवन जिएगा। घर को ही आश्रम बना देगा, आश्रम के नियमों का पालन करके सुखी रहेगा, वो स्वयं सुखी और उसका परिवार सुखी। और फिर चौथा आश्रम क्या आता है? वृद्धाश्रम। व्यक्ति फिर प्रौढ़ अवस्था में वानप्रस्थ, और जब वृद्ध अवस्था आती है तब वही वानप्रस्थी व्यक्ति फिर बाद में चौथा आश्रम उसका संन्यास, अर्थात फिर कुछ भी नहीं, मात्र और मात्र ईश्वर की उपासना, बस मात्र ईश्वर की उपासना करनी, स्वाध्याय करना और स्वाध्याय ईश्वर की उपासना, और वही सब रटन, सबको वही ज्ञान ईश्वर से जोड़ना। तो ये चारों आश्रम व्यक्तियों के किससे सिद्ध होते हैं? इन 3 तत्वों के आवृत्ति से ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए यह 3 तत्व बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए और मुख्य रूप से गृहस्थी के लिए। जब कोई भी गृहस्थी इन 3 तत्वों को अच्छी तरह से समझेगा, तब वो गृहस्थी अपने घर को स्वर्ग बनाएगा। अब इसका छोटा सा उदाहरण सुनते हैं कि देखिए, घर में प्रतिदिन रोज धूड़ कचरा आ जाता है, तो क्या उपाय निकाल दिया? झाड़ू पोंछा। प्रतिदिन झाड़ू पोंछा, डस्टिंग। माताएं तो मंड पड़ती है वो लेके, और एक एक चीज को पूरा पोंछना। क्यों? हाँ भाई, सारा पोंछना है, नहीं तो कचरा जमा हो जाएगा। रोज पोंछना, रोज झाड़ू, रोज पोंछा। और कई कई घरों में तो 2 बार, प्रातः भी सायकाल भी झाड़ू। तो प्रतिदिन स्वच्छता, घर स्वच्छ है। तो इसी प्रकार जब प्रतिदिन यहाँ हमारे मन रूपी भूमि पर
कचरा आ ही जाता है। संसार में रहते स्वाभाविक है इन दोष रूपी कचरे आ जाते हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, अभिमान, क्या पता दुनिया भर का सांसारिक ये कचरा आ ही जाता है न चाहते हुए। कोई चाहता नहीं, कोई घर में धूल लेना चाहता है, अपने आप आ जाती है ना स्वतः। वैसे ही मन पर भी कोई बेचारा चाहता नहीं है कि मेरा मन विकारों से दूषित हो जाए। कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहता, पर संसार में रहते आ ही जाता है। अज्ञान वश बोलो कि प्रकृति के तत्व रजो तमो वश के बोलो, किसी भी कारणवश स्वार्थ वश बोलो, पर वो आ ही जाते हैं, मन भूमि पर आ ही जाते हैं। तो उनके लिए जैसे झाड़ू पोंछी प्रतिदिन, वैसे ही प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय से वो प्रतिदिन का कचरा निकालते जाओ तो जमा नहीं होगा। रोज आया, चलो कोई बात नहीं, निकाल दिया, फिर निकाल देना। फिर एक दूसरा छोटा सा उदाहरण है, जैसे व्यक्ति प्रतिदिन नहाता है। अब नहाने से आप देखना जल तो शरीर पे टिकता नहीं, और जो थोड़ी बहुत बूंदे भी टिक जाती हैं अंत में, तो उसको भी हम क्या करते हैं, टॉवेल से पोंछ देते हैं। जल तो टिकता ही नहीं, जो टिक्का उसको भी पोंछ देते हैं। तो फिर क्यों नहाते हैं? फिर भी नहाने का क्या लाभ होता है कि व्यक्ति की सारी मल निकल जाती है और व्यक्ति तरोताजा फ्रेश फील होता है ना। प्रतिदिन नहाने से जैसे जल भले नहीं टिकता, वो तो जो टिका हुआ भी हम स्वयं ही पोंछ लेते हैं, पर उसके पश्चात भी हमारे अंदर क्या होता है, मल निकला और उमंग, उत्साह, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है ना। हम फ्रेश ताजगी को अनुभव करते हैं। वैसे ही ये जो ज्ञान की आवृत्ति बार बार होती है, वही उपदेश रोज रोज सुन के कुछ लोग जो उब जाते हैं, तो ये आज का जो मंत्र है ऋषि का, वो यही इस उब को हटाना, इस शंका को मिटाने के लिए है कि नहीं, उबना मत, बेमन मत होना, रुचि कम मत करना, यही उपाय है। दूसरा तीसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसीलिए अपनी रुचि को बना के, मन को लगा के ध्यान पूर्ण, चाहे कितनी बार वही बात बार बार जितनी बार सुनाए उतनी बार हमारा ही लाभ है। हमारा ज्ञान दृढ़ हो जाएगा और वो दृढ़ ज्ञान हमारे जीवन के कार्यों में, वो व्यवहार में शुद्ध हो जाएगा। हमारे व्यवहार शुद्ध होते जाएंगे। जितना व्यवहार हमारा शुद्ध बनेगा उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, और शुद्ध अंतःकरण ईश्वर की प्राप्ति कराएगा, मोक्ष की प्राप्ति कराएगा और प्रकृति के बंधन से छुटाएगा। सांख्य दर्शन हमें प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए, पूरा का पूरा सांख्य दर्शन इसी के लिए है। और सारे वेद भी इसी एक ही कार्य को सिद्ध करने के लिए है कि मनुष्य प्रकृति के बंधन से छूट के मोक्ष को प्राप्त कर ले। अब आगे का हम अगला सूत्र कल करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से ग्रहण करिए ज्ञान को और आवृत्ति करके ज्ञान को दृढ़ करेंगे हम। धन्यवाद।